हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, हेलो किड्स, हेलो व्यूअर्स, हेलो लिसनर्स। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। इट्स फ्राइडे अगेन, हियर आई एम विद अनदर स्टोरी ऑफ पंचतंत्र। एक और कहानी के साथ आज शुक्रवार को मैं आप सभी के सामने। कहानी का नाम है संगत का असर। तो बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल हुआ करता था जिसमें एक बहुत ही बड़ा घना सा पेड़ था। उसके ऊपर तोते का एक जोड़ा रहता था। उस जोड़े के दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। दोनों ट्विंस थे, जुड़वा थे। तोते का जोड़ा उनके लिए खाना लाता, उनको खिलाता, उनको पालता, पूछता। इस तरीके से वो परिवार बड़ा खुशी खुशी रहता था। फिर हुआ यूं कि एक दिन तोते का जोड़ा खाना लाने के लिए बाहर गया और दोनों बच्चे घर में अकेले थे, पेड़ के ऊपर घोंसले में। तो वहां से डाकुओं का एक झुंड गुजरा। डाकुओं के झुंड के सरदार को आवाज आई तोते के बोलने की। तो उसने इधर उधर देखा। फिर उसकी नज़र पेड़ पे पड़ी कि यहाँ से आवाज़ आ रही है। उसने बाकी साथियों को कहा, अरे रुको, तोते की आवाज़ आ रही है, ज़रा देखो तो। फिर उन्होंने देखा तो उन्हें पेड़ के पास, पेड़ के ऊपर दो छोटे छोटे प्यारे तोते दिखे। सरदार ने कहा, क्यों ना इन्हें पकड़ कर ले चले हमारे अड्डे पर, हमारा मन बहल जाएगा, इससे हम इनके साथ खेलेंगे। बाकियों ने कहा ठीक है। फिर किया क्या, उन्होंने दोनों को पकड़ लिया, दोनों बच्चों को। फिर वो उनको लेके चले। तो उसमें से एक बच्चा ने क्या किया, वहाँ से उनकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश की, उड़ने की कोशिश की, और वो उड़ गया, वो सफल हो गया और वो डाकुओं के जंगल से छूट गया। बचने के लिए उसने यहाँ वहाँ देखा, फिर उसे एक साधु का झोपड़ा दिखाई दिया। तो वो साधु के झोपड़े में छुप गया। डाकुओं ने थोड़ा इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला। फिर वो एक तोते को लेकर चले गए अपने अड्डे पर। तो वैसे दोनों जो थे, दोनों भाई जो तोते थे, वो दोनों अलग अलग जगह हुए। एक पहुंच गया डाकू के यहाँ, एक पहुंच गया साधु के यहाँ। दोनों अलग अलग जगह पे पलने लगे। जो एक तोता था वो साधु के यहाँ उनकी बातें देखता, उनको पूजा पाठ और ये सब करते देखता, उसके वो सब देखता। और जो दूसरा था वो देखता कि डाकू लोग कैसे क्या काम करते हैं, क्या सब बातें करते हैं, क्या करते हैं। वो वहां पे बड़ा होने लगा। कुछ दिनों बाद वहां से एक राजा गुजरे। राजा कहीं जा रहे थे, तो उनका गुजरना उधर से हुआ। तो राजा जो थे वो रास्ता भटक गए और वो डाकू की झोपड़ी के पास से गुजरे। तो जो डाकुओं के पास जो तोता था वो चिल्लाया कि अरे देखो, एक घुड़सवार आ रहा है, क्यों ना हम उसे पकड़ लें और उसे मार दें। ऐसा चिल्लाया। राजा डर गया, अरे ये कैसा तोता है, ऐसी बातें बोलता है। और उन्होंने अपना रास्ता बदला और दूसरे दिशा में जाने लगे। फिर वो एक साधु के आश्रम के पास से गुजरे। वहां भी एक तोता ने उनको देखा और तोते ने बड़े प्यार से उनको कहा, कृपया अंदर आइए, आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ ताज़ा फलों का इंतजाम करता हूँ। राजा आश्चर्यचकित, अरे ये कैसे हो सकता है कि अभी जो थोड़ी देर पहले एक तोता मिला उसने कितनी गंदी बात करी मेरे साथ, कितने खराब से बोला, उसने कहा कि पकड़ कर मार देंगे, पकड़ो उस घुड़सवार को। और एक ये तोता है, इसने मुझे इतने प्यार से बात की और इसने मुझे इतना आदर सम्मान दिया। हैरत में ही राजा ने उस तोते से कहा कि मुझे अभी अभी एक तोता मिला था उधर डाकुओं के झोपड़े के पास, अड्डे के पास, बिल्कुल तुम्हारी तरह था, लेकिन उसने मुझसे बहुत खराब से और बदतमीजी से बात की। और एक तुम हो, तुमने इतने अच्छे से मुझसे बात की। तो तोते ने राजा को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो दोनों भाई थे। उसको लग गया कि वो मेरा भाई था, डाकू ने हमको पकड़ा था तो मेरा भाई होगा जो उसने ऐसी बात की है। वो बहुत दुखी हुआ, उसने सुनाया राजा को कि हम दोनों को ऐसे डाकू ने पकड़ लिया था, मैं तो बचते बचाते साधु के यहाँ आ गया, वो वहाँ डाकुओं के पास फंसा रह गया। तो राजा ने कहा कि देखो, एक साधु के साथ रहने की वजह से तुम
इतने अच्छे से पले हो और तुमने मुझसे इतने अच्छे से बात की, तुमने इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। और तुम्हारा भाई जो एक डाकू के संगत में रहा, उसने वहाँ ऐसी ऐसी बातें सीखी है कि उसने मुझसे इतने गंदे से बात की। राजा ने कहा कि सब संगत का असर होता है, इसलिए तुम साधु के साथ रहकर तुमने ऐसा सीखा, डाकू के साथ रहकर तुम्हारे भाई ने वैसा सीखा। फिर राजा ने उस तोते को बड़े प्यार से सहलाया, प्यार किया, उसको धन्यवाद बोला और फिर अपने रास्ते चला गया। तो ये थी कहानी आज की। कहानी होती है ख़त्म। अब मोरल ऑफ द स्टोरी, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है हमें इससे? कि बुरी संगत का असर बुरा होता है और अच्छी संगत का असर अच्छा होता है। हम जैसों के साथ रहते हैं हम वैसा ही बनते हैं। जब जानवर के साथ ऐसा हो सकता है तो इंसानों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अपनी संगत का ध्यान रखें कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते रहते हैं। अगर आप बड़े हैं तो आपके आसपास कौन रहते हैं उनके हिसाब से अपना व्यवहार रखिए, क्योंकि वो आपकी संगत में है, वो आपसे वही सीखेंगे जैसा आप करेंगे। इसीलिए अपनी संगत का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए स्टोरी हुई फिनिश। कैसी लगी बताइएगा, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं कैसी लगी बताइएगा, और आपने क्या सीखा इससे। होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही हो। मिलूंगी मैं फिर एक और स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीक 6:30 सेम डे, फ्राइडे सेम टाइम 6:30। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।